नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप एसएससी एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न आपके सामने, किसे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं? महर्षि पाणिनि को, हिप्पोक्रेटस को, आर्यभट्ट को या फिर अरस्तु को? टेंशन ना करें, प्रत्येक प्रश्न के जो ऑप्शन है उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्रश्न है कि किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक बोला जाता है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिप्पोक्रेटस को। बात करते हैं अगर महर्षि पाणिनि की, तो इनको बोला जाता है संस्कृत का जनक। प्रश्न आ जाए कि आर्यभट्ट कौन थे, तो जिन्होंने जीरो की खोज की थी वो कौन थे? आर्यभट्ट। और इन्हीं के नाम पर भारत में पहला उपग्रह छोड़ा गया सन 1975 में। अरस्तु की बात करें तो जीव विज्ञान का जनक। प्रश्न आ जाए कि जीव विज्ञान का जनक यानी कि बायोलॉजी का जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को। तो प्रश्न था चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको बोला जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न बतूता भारत आया था? सम्राट अकबर, मोहम्मद मीर कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो जो इब्न बतूता है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यानी कि प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? या फिर बोला जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो खुद को दूसरा सिकंदर मानता था? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? सुरेखा यादव, ममता बनर्जी, शिवांगी सेन, प्रतिभा पाटिल? प्रतिभा पाटिल का आपको सबको पता होगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। जबकि बात करें कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो वो कौन थी? ममता बनर्जी, जो कि वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है वहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री। तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। अगला प्रश्न, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण खालिस्तान होती है या फिर होता है? वायुदाब, संरक्षण, वर्षा या फिर ग्लोबल वार्मिंग? तो आप सबको पता होगा, साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है कि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में? देखो, महाद्वीप और महासागर, तो हमसे पूछा है महासागर कितने हैं? टोटल 5। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? शशि थरूर, मीरा नायर, चेतन भगत, अरुण जेटली? तो प्रश्न है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर 1, शशि थरूर। बहुत ही फेमस लेखक हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें आती रहती हैं। तो प्रश्न था कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। चेतन भगत से प्रश्न आता है, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता
हस्त बहिस्त लिखी थी? चंद्रबरदाई, आगा हसन अमानत, हरिसेन, अमीर खुसरो। अब जिन भी स्टूडेंट को इतिहास की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो वो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम किसका आया है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का। अब आपको तो पता होगा चंद्रबरदाई तो कौन थे? जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। प्रश्न आ जाएगी पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। तो सीधी सी बात, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नहीं थे। हरिसेन की बात करें तो ये किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। तो बचा कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम किसके दरबार में आता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो हस्त बहिस्त के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, जापान, भारत, चीन। तो जो टेबल टेनिस है उसकी उत्पत्ति हुई थी आपके इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, ताजमहल आगरा में खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है? घग्गरा नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि जो ताजमहल है आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी, आईएमआर, वैट या फिर जीएसटी। जीएसटी की शुरुआत होती है 2017 में। तो प्रश्न है कि किसी भी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी। क्या बोला जाता है? जीडीपी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी संधि के अनुसार 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? 25%, 20%, 10%, 15%। देखो प्रश्न आपको नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंधु नदी जल संधि पर हाल ही में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। तो करंट का प्रश्न है, करंट में भी प्रश्न आ सकता है और स्टेटिक में तो इसके प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो प्रश्न हमसे पूछा है कि सिंधु नदी प्रणाली का जो भारत है कितना जल यूज कर सकता है? तो देखो ये जो संधि है भारत और किसके बीच में है? पाकिस्तान के बीच में। 1960 की संधि है, पाकिस्तान यूज कर सकता है 80% और भारत कितना यूज कर सकता है? 20%। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 20%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, बुराकथा। शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने हैं? 9। तो कौन सी शैली नहीं है? बुराकथा। मणिपुर का है, शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी भी ओडिशा का है और शास्त्रीय नृत्य है। तो बुराकथा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन B2। विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरोल, विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनोल, जबकि विटामिन सी को बोला जाता है, आपको पता होगा, एस्कार्बिक एसिड। तो राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो देखो बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपको बता देता हूँ। साइमन कमीशन का निर्माण हुआ था 1927 में, भारत में आया था 1928 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942, काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। तो आपको पता लग गया होगा कि प्रश्न है कि साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व कौन सी घटना घटी थी? काकोरी षड्यंत्र। क्योंकि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है?
दूध घुलता है, चीनी घुलती है, नमक घुलता है। तो अघुलनशील पूछा है, कौन हो जाएगा? चॉक पाउडर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? बगीचा, तालाब, झील, जंगल। कृत्रिम पूछा है, जंगल नेचुरल होते हैं, झील नेचुरल होती है, तालाब नेचुरल होते हैं। तो कृत्रिम की पूछा है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, कौन आ जाएगा? बगीचा। अगला प्रश्न है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? बोध गया, बराबर गुफाएं, कुशीनगर, सारनाथ। गौतम बुद्ध जन्म हुआ लुम्बिनी में, मृत्यु हुई कुशीनगर में, पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। तो प्रश्न है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, CaSO4, NH4Cl, Na2CO3। बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 31 मार्च तक। जो भारत की अर्थव्यवस्था में है, जो वित्तीय वर्ष है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिन्होंने भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी। तो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? MJ अकबर, सीताराम येचुरी, प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।